अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस यानी बुर्ज सौर के हवाले से बॉम्ब ब्लास्टिक ईयर फॉर टॉरस। जब भी हम ईयर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे मई 2023 से लेके मई 2024 यानी मई 2023 से लेके मई 2024 तक की हम बात करेंगे। और जब भी हम कहेंगे इस साल इस तरह होना है या ये चीज़ें आपने करनी है तो समझ जाइएगा कि हम इसी साल के बारे में यानी मई से मई तक का ये जो स्पैन है इसके बारे में बात कर रहे हैं। मई 2023 से मई 2024 तक टॉरियंस यानी कि बुर्ज सौर की ज़िंदगी की टोटल काया पलट के हवाले से हम बात करेंगे। वो बातें जो इस बुर्ज की यकीनी कामयाबी का ज़ामिन होगी, यानी कि वो बातें जिससे ये अपनी ज़िंदगी में यकीनी तौर पे कामयाब हो सकेंगे, उसके बारे में भी हम आपसे बात कर रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले एक बड़ी खुशखबरी टॉरियंस के लिए यानी बुर्ज सौर के लिए कि इनका 4th हाउस और 8th हाउस ये दोनों एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ के अंदर, इनकी दौलत के अंदर, इनकी शोहरत के अंदर, इज़्ज़त के अंदर, साथ ही साथ सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से और ज़मीन जायदाद के हवाले से, पैसे के हवाले से, बैरून मुल्क दौरे के हवाले से कई अच्छी खबरें ये लोग सुनने वाले हैं। इसके अलावा टॉरियंस का जो 12th हाउस है ये भी एक्टिवेटेड है, इसका भी फ़ायदा हम आपको बताने लगे। लेकिन इनके एक्टिवेटेड होने की वजह से तमाम मामलात ज़िंदगी में फ़ायदे के हवाले से आप बहुत कुछ देखेंगे, यानी तमाम चीज़ों में फ़ायदा होते हुए ज़्यादातर आप लोग देखने वाले हैं। आपको जो 12th हाउस एक्टिवेटेड हुआ है वो आपकी ज़िंदगी पर क्या क्या असरात मुरतब करेगा, इसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपके 12th हाउस के एक्टिवेट होने की वजह से होगा वो होगा आपके बैरून मुल्क दौरे का योग, यानी कि बैरून मुल्क दौरे के हवाले से टॉरियंस एक साल के अंदर यानी मई 2023 से लेके मई 2024 तक अच्छी खबर सुन सकते हैं। वहाँ जाके आला तालीम हासिल कर पाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि अपनी जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या मौके उनको वहाँ पे मिलेंगे, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले हैं। इसके अलावा अपने बिज़नेस के लिए आपके माइंड में था कि कोई नए इन्वेस्टर्स रखे जाएँ, ख़ास तौर पे बैरून मुल्क से कोई इन्वेस्ट करे, तो बैरून मुल्क से इन्वेस्टर्स के लिए भी ये साल आपके लिए बड़ा ही कामयाब रहने वाला है। कई लोग जो है वर्ल्ड टूर के ऊपर या घूमने फिरने के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। यानी यूँ कह लें कि बैरून मुल्क से जुड़े हुए तमाम काम करने के लिए ये साल आपके लिए, तमाम टॉरियंस के लिए सबसे बेहतरीन रहने वाला। उन टॉरियंस के लिए भी ये साल बहुत ही कामयाब रहेगा जो माजी में वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुके हैं लेकिन रिजेक्ट हुआ है। अब वो कोशिश अगर करें इस साल के अंदर तो इसमें आपको कामयाबी हो सकती है। इसके अलावा वो टॉरियंस जो फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन ट्रेनिंग या किसी भी किस्म का ऑनलाइन काम करते हैं उनको बड़ा फ़ायदा मिलना है इस एक साल के अंदर, यानी कि उनके रेमिटेंसेस में इजाफा होगा, बैरून मुल्क से जो पैसा आता है डॉलर्स की शक्ल में उसमें इजाफा होगा, ऑर्डर्स ज़्यादा मिलेंगे, ऑफ़र्स ज़्यादा मिलेंगी, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक वो फ्रीलांसिंग में, ऑनलाइन ट्रेडिंग में या ऑनलाइन वर्क में बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे अमेज़ॉन पे अगर आप काम करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब रह सकते हो। टॉरियंस का ना सिर्फ बैंक बैलेंस या पैसे में इजाफा होगा बल्कि आपका कोई भी काम है वो नई डायरेक्शन में जा सकता है, और नई डायरेक्शन का मतलब है कि मज़ीद पैसा इसमें आ सकता है। इसके अलावा 6th हाउस के एक्टिवेट होने की वजह तमाम टॉरियंस जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था, किसी न किसी को उधार दिया था, पैसा नहीं मिल रहा था या पैसा रुका हुआ था, तो वो पैसा चुकता करते हुए या अपने कर्ज को कम करते हुए नज़र आएंगे या तो कर्ज को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ये साल इनके लिए जो लोन्स के हवाले से बड़ा ही कामयाब साल रहेगा। इवन ये लोग अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं टॉरियंस तो उसके अंदर भी ये लोग कामयाब रहेंगे, यानी यूँ कह लें कि कर्ज ख़त्म करने या कम करने का ये साल रहेगा। इसके अलावा जो टॉरियंस कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे हुए थे या उन पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा था तो उससे भी बाहर आते हुए या यूँ कह लें कि वो केस इनके फेवर में जाता हुआ नज़र आएगा। ये जो आपका 12th हाउस यानी 12वां घर जो एक्टिवेट हुआ है इसके अंदर इसका मतलब ये है कि ये तमाम जो बुरी चीज़ें हैं उसका अंत का, उसके इख्तिताम का, उसको फिनिश करने का साल रहेगा। इस साल के अंदर काफ़ी चीज़ें जिसमें आप उलझे हुए थे, कोई आपका रुका हुआ पैसा था वो नहीं मिल रहा था तो वो मिलता हुआ नज़र आएगा,
कोई रुके हुए काम आपके थे तो वो होते हुए आपके नज़र आएंगे। रिश्तों के हवाले से जो रिश्तों के मुंतज़िर थे तो उनको रिश्तों के हवाले से खबर मिलेगी, उनकी शादी के योग बनेंगे। यानी जो यूँ कहना चाहिए कि नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में से ख़त्म होते हुए आप देखोगे और पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में, तमाम टॉरियंस की लाइफ में शुरू होते हुए नज़र आएगा इस 1 साल के अंदर। और इसका मतलब ये भी है कि आपके प्रॉब्लम्स का, आपके जो मुश्किलात हैं उसका भी इख्तिताम इस साल के अंदर होगा। कोई नई चीज़ आप शुरू करना चाह रहे थे, कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे थे, कोई नई जॉब की तरफ स्विच करना चाह रहे थे अच्छी सैलरी के साथ, तो वो भी मुमकिन होता हुआ आपको इस साल में नज़र आएगा। 4, 8 और 12 ये 3 जो घर या 3 हाउसेस जो आपके एक्टिवेट हुए हैं, इसकी वजह से मज़हब की तरफ आपका रुझान बहुत बढ़ेगा। नमाज की पाबंदी, मेडिटेशन, तस्बीहात का वर्द, यानी कि आप अल्लाह को याद करते हुए नज़र आओगे। और अगर आप इस तरह करते हो, अगर टॉरियंस के दिल में अल्लाह की याद रहती है किसी भी तरीके से, छोटी इबादत के ज़रिए से, जैसे तस्बीहात पढ़ ली, रास्ते में हैं, बाइक पे हैं, 20 मिनट का सफ़र है तो या अल्लाह, अल्लाह अकबर की तस्बीहात या सुबहान अल्लाह की तस्बीहात का वर्द करते हुए जा रहे हैं, ना कि हैंड्स फ्री लगा के गाने सुन रहे हैं। तो कहने का मतलब कि किसी ना किसी तरह अल्लाह को याद करना, आपके दिल में अल्लाह की याद है, आपके लिए तमाम चीज़ें पॉजिटिव होते हुए आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा ये सेहत का भी योग बनाता है। मींस के अगर माजी में कोई आपको बीमारी थी जिसको सही डायग्नोज नहीं किया गया, आपको मेडिसिन तो दे दी गई, आप दवाएं ले रहे हैं लेकिन आप पे असर नहीं हो रहा, बल्कि आप दवाएं बढ़ाते हुए चले जा रहे हो, तो सही मायनों में इस साल आपकी वो बीमारी डायग्नोज भी होगी और उसका इलाज भी होगा और सही मायनों में सही दवाएं आप लोगे, जिसकी वजह से उस बीमारी का इम्पैक्ट आप पे कम से कम होते हुए नज़र आएगा। आप में से कई लोग कमेंट्स में बताएंगे कि कई डॉक्टर्स उन्होंने बदले, कई हॉस्पिटल्स गए, अलग अलग जगहों से इलाज करवाया, लेकिन उनको शिफा नहीं मिल रही और शिफा के लिए परेशान है। दवाएं बदल बदल के थक गए, महंगी से महंगी दवाएं करके देखी, महंगे से महंगा डॉक्टर करके देखा, लेकिन शिफा नहीं मिल रही। तो अब ये जो 1 साल है इसके अंदर इनकी शिफायाबी के असबाब पैदा होंगे। कुछ ऐसा होगा कि आपकी बीमारी या तो डायग्नोस हो जाएगी या सही दवाओं पे आप आ जाओगे, जिसकी वजह से आपकी बीमारी का जो असर है वो कम से कम होता हुआ नज़र आएगा। और 12th हाउस के एक्टिवेट होने की वजह से आप अगर सोच रहे थे कि माजी में कि अब कोई नई चीज़ करनी है, अब जॉब से स्विच करना है, अब ये जॉब बहुत हो गई, ये सैलरी पैकेज अब अफोर्डेबल नहीं, अब कोई नई जॉब ढूंढते हैं जहाँ पे अच्छी पैकेजेस के साथ, अच्छे अलाउंसेस के साथ वहाँ पे जॉब की जा सके, तो ये मुमकिन हो सकेगा। यानी आप कारोबार के अंदर भी अगर सोच रहे थे कि कोई नया कारोबार शुरू किया जाए या कोई नई चीज़ शुरू की जाए, तो वो आप इस साल करते हुए नज़र आओगे। इसके अलावा आपके वालिद को फ़ायदा हो सकता है, उनको वो कोई गाड़ी ख़रीदते हुए आपको नज़र आएंगे इस साल के अंदर। वो प्रॉपर्टी, अपने जो आबा अजदाद की प्रॉपर्टी है उससे कोई भारी मुनाफा हासिल करेंगे, किसी भी तरह हो सकता है, खेती बाड़ी के ज़रिए, या फिर वो उस ज़मीन को रेंट पे दे के या उस ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन करा के उसको बेच कर या रेंट पे दे के उससे भी भारी मुनाफा। यानी यूँ कहना चाहिए कि आपके वालिद जो है वो ज़मीनों के मामलात में, यानी रियल एस्टेट के अंदर अच्छा पैसा कमाते हुए आपको नज़र आएंगे। आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आप लोगो डिज़ाइनिंग करते हैं, आप कार्टून एनिमेशन बनाते हैं, आप जो है वो एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, आप लोगो डिज़ाइनिंग, कोई भी किस्म का काम करते हैं जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, आप कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं, आप कैरेक्टर की एनिमेशन करते हैं, आप कैरेक्टर मॉडलिंग करते हैं, या कोई इस किस्म का काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं, या फिर प्रोग्रामिंग की फील्ड के अंदर हैं, या फिर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, अमेज़ॉन पे काम करते हैं एज जो इंडिविजुअल, या फिर जो आप उसके अंदर जो पैकेजेस हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। कहने का मतलब कि ऑनलाइन कोई भी किस्म का काम अगर आप करते हैं तो आपकी जो रेमिटेंसेस है उसमें इजाफा होना ही होना है। ऑडियंस को अपने रेमिटेंसेस बढ़ते हुए, लेकिन जो ऑनलाइन काम नहीं कर रहे उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, और जो नहीं कर रहे वो इसमें स्विच होके आएंगे। मींस वो फ्रीलांसिंग भी सीखेंगे और वो इस काम में जुड़ेंगे। लेकिन ये आपके शौक़ के ऊपर है। अगर आपको शौक़ है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, कार्टून एनिमेशन या हज़ारों चीज़ें और हैं, इसका अगर आपको शौक़ है तो आप बहुत भरपूर तरीके से इसमें कामयाब होगे और ऑनलाइन के अंदर आप पहले की निस्बत ज़्यादा कमाओगे। पहले अगर आपके फ़र्ज़ करें आप $1000 अगर महीना कमाते थे, तो इस दफ़ा ये 2 से 3000 या उससे भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। मीन्स के इसके अंदर इंक्रीज़ आप देखेंगे, जो भी अमाउंट आप कमाते थे उसमें इंक्रीज़। अगर आप यूट्यूब का काम करते थे तो उसके अंदर भी जो रेवेन्यू आपको आता था उसमें इंक्रीज़ आएगा।
यानी कि पैसा बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मीन्स के आपके हिडन सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेंगे जो कि आपने साइड में कर दिए थे, जैसे क्रिप्टो हो गया, शेयर मार्केट हो गया, गोल्ड हो गया, या स्टॉक मार्केट के अलावा आपने जैसे कि प्राइस बॉन्ड लेके रख दिए थे, देख भी नहीं रहे थे और चेक नहीं कर रहे थे कि आपका इनामी रकम लगा भी है कि नहीं। उनमें से भी कहीं ना कहीं से आपको जो है वो फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। यानी आपके हिडन सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन अपने सोर्स ऑफ इनकम में भी टॉरियंस जो है वो इजाफा करते हुए नज़र आएंगे। 12th हाउस के एक्टिवेट होने का एक और मतलब भी है कि आप अपने बहन भाई के साथ अगर काम करते हो, उनके साथ कोई कारोबार करते हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हो या किसी भी तरीके से कोई कारोबार में जुड़ते हो, तो भरपूर फ़ायदा आप उठा सकोगे और बहुत ही ज़्यादा तरक्की आप इस, या यूँ कह लें कि इस किस्म के कारोबार में जिसमें आपके भाई बहन भी इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप देखने वाले हो। इसके अलावा आपके सिबलिंग्स यानी आपके भाई बहन के करियर के हवाले से भी आप अच्छी खबरें सुनोगे, उनकी तरक्की, उनके प्रमोशंस या उनके अच्छे और बेहतर सैलरी और अलाउंसेस के हवाले से भी आप खबरें सुनोगे। और इसके साथ साथ जैसे हमने आपको बताया, अगर आप अपने स्किल्स को पॉलिश करते हो या कोई नई स्किल्स सीखते हो तो उसके अंदर भी आप अपने एज अ प्रोफेशन अगर आप उसको अपनाते हो तो टॉरियंस उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पैसा करने वाले। जैसे फ़र्ज़ करें आपको जो है मॉडलिंग का शौक़ है, या आपको एक्टिंग का शौक़ है, या आपको शो बिज़नेस में जाने का शौक़ है, आपको जो है वो न्यूज़ एंकर बनने का, रिपोर्टर बनने का शौक़ है, या कोई ऐसा कि फ्रीलांसिंग तो हमने बता दिया ये सब। लेकिन कहने का मतलब कि अगर आपको इस तरह के शौक़ भी है, कोई कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ आप काम करना चाह रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी अगर आपकी अच्छी है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, लोगों से बातचीत कर सकते हो, बात जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इस तरह लोगों से जब आप बात करते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इस फील्ड में भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकोगे। इसके अलावा अगर आपकी वालदा हैं और वो भी कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, या घर बैठे कोई काम कर रही है, या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, तो उसमें भी बरकत या उसमें भी तरक्की वो देखने वाली है। और कहने का मतलब कि आप कारोबार में जो आपकी रुकावटें थी, जो टॉरियंस को रुकावटों का सामना था माजी में, वो दूर होते हुए इस साल में वो लोग देखेंगे। तो आप खुद देखें कि कितने ज़्यादा फ़ायदे, चूँकि आपके फ़ायदे का भी ये योग है, तमाम चीज़ों में आप फ़ायदा देख रहे हो, तो ये साल आपके लिए भरपूर फ़ायदा, भरपूर किस्म की नवाज़िशात लेके आ रहा है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि मैं अभी भी यही कहूँगा कि आप में से जो मज़हब पे रुझान जिसका नहीं है, फजर की नमाज़ में उठा नहीं जाता, मेडिटेशन की नहीं जाती, अल्लाह को याद किया नहीं जाता, उनके लिए नेगेटिव में सारी चीज़ें जाते हुए नज़र आएंगी। तमाम टॉरियंस को एक बात याद रखनी चाहिए कि रियल स्टेट के हवाले से, ज़मीन के हवाले से ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे, आपको रिनोवेशन कराना चाह रहे थे, या इस पर कंस्ट्रक्शन करा के आप उसको रेंट पे देना चाह रहे थे ज़मीन को, या ज़मीन को बेचना चाह रहे थे, किसी भी सूरत में आपके लिए बेहतरीन साल होने वाला है। इसके अलावा अगर कोई नई गाड़ी या गाड़ी आप ख़रीदना चाह रहे थे, आपके पास बाइक थी तो आप गाड़ी पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, या आपके पास कोई भी गाड़ी नहीं है, कोई भी किस्म का व्हीकल नहीं, आप बाइक ख़रीदना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपके लिए ये साल जो है वो बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और याद रखिएगा, आपकी पसंद की बाइक, आपकी पसंद की गाड़ी आप ले पाओगे। यानी पैसा इतना आएगा कि आपका दिल चाहेगा कि आप फॉर्च्यूनर ले लें, या कोई ऐसी गाड़ी जो महंगी तरीन गाड़ी है, लग्जरियस किस्म की गाड़ी है, वो भी आप ले पाओगे इस साल के अंदर, यानी मई 2023 से मई 2024 के दौरान। 4th हाउस जो कि आपके फैमिली का हाउस भी कहलाता है, तो कहने का मतलब कि अगर कोई फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कोई अनबन चल रही थी, आपस में बातचीत नहीं थी, शक्ल नहीं देखते थे एक दूसरे की, अगर हस्बैंड वाइफ के हवाले से भी रिलेशंस में कोई तलखी थी, कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई अनबन थी, वहाँ पर भी जो है वो एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, बातचीत नहीं करते थे, या ऐसा भी केसेस देखने में आता है कि जो है वो वाइफ अपने मैके में बैठी हुई है और हस्बैंड जो उनको लेने के लिए भी नहीं जाते, इस तरह के हालात हैं। या हस्बैंड जब अपनी तरफ से जो है वो कोई उनका वो नहीं है कि वाइफ को दोबारा लेकर आया जाए, या उनके एक ही घर में रहते हुए भी वो अलग अलग रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो उनके अंदर भी अच्छे मामलात होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये साल यानी कि 2023 से 2024 के दरमियान का ये साल इनके लिए पैकअप या पैचअप दोनों में से कुछ हो सकता है। यानी कि पैकअप तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन पैचअप के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि ये आपस में मिलेंगे, इनके अंदर की अंडरस्टैंडिंग बनेगी और अच्छी बॉन्डिंग दोबारा से बनने के चांसेस हैं। फैमिली मैटर्स भी रिज़ॉल्व होते हुए, या फैमिली इश्यूज़ जो है वो रिज़ॉल्व होते हुए आपको नज़र आएंगे, और आपके ख़ानदान में इत्तेहाद कायम होगा,
एक दूसरे से मोहब्बत पैदा होगी और एक दूसरे के साथ इत्तेहाद के साथ आप लोग कोई भी काम कर सकोगे और ये आपके लिए एक खुशबख्ती की अलामत कहलाएगा। बस थोड़ी सी कोशिश टॉरियंस को ये करनी पड़ेगी कि अपनी फैमिली के साथ आप बैठें, इनके बातें सबकी सुने, क्या किसको क्या मसला है, क्यों अगर अपनी वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अपने हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, क्योंकि कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। अगर आप कम्युनिकेट करते हो, आपस में बातचीत करते हो, आपके कई मसाइल हल हो सकते हैं। बातचीत सबसे अच्छा ज़रिया होता है, जो कि आप न्यूज़ में भी सुनते हैं कि बातचीत करना सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि फैमिली मैटर्स के लिए कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, अपनी वाइफ हस्बैंड के साथ भी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो जाएगा और फैमिली मेम्बर्स के दरमियान जो तलखियाँ हैं, जो दूरियाँ हैं, वो भी आपको सही करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी के हवाले से भी कोई लड़ाई झगड़ा फैमिली के अंदर चल रहा था, कोई ख़ास तौर पे एंसेस्टर्स यानी आपके आबा अजदाद की कोई ज़मीन है, कोई प्रॉपर्टी है, उसके हवाले से कोई डिस्प्यूट है, उसके हवाले से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो भी रिजॉल्व आप कर सकते हो। आपको थोड़ी सी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और अगर आप इसमें कूद जाओगे ना कि नहीं इस मसले को आप हल करना है, तो आप हल कर पाओगे। यानी ये साल आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, इस किस्म के मसाइल को हल होते हुए आप लोग देख सकोगे। इसके अलावा टॉरियंस की जो वालदा हैं उनको भरपूर फ़ायदा इस साल के अंदर होना है। अगर वो कहीं जॉब कर रही तो वहाँ पे इंक्रीज़ देखेंगे अपनी सैलरी के अंदर, अपने अलाउंसेस के अंदर, और अगर वो हाउस वाइफ हैं, घर पर काम करती हैं, तब भी उनको बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि या तो वो इस किस्म का कोई ऑनलाइन काम शुरू करेंगी या कोई ऐसा काम करेंगी जो घर बैठे उनको आमदनी या उनको जो है वो अच्छा मुनाफा दे, तो इस तरह का काम भी वो कर सकती हैं। साथ ही साथ जो ख़वातीन हैं, जो टॉरियंस हैं, टॉरियंस ख़वातीन जो हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है कि ये पूरा साल उनके जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से, ज़मीन व जायदाद के हवाले से अगर वो कोई काम करती हैं तो उसके हवाले से भी बेहतरीन साल रहेगा और तमाम मामलात ज़िंदगी काफ़ी हद तक पहले की निस्बत बेहतर होते हुए वो देखेंगी। और थोड़े से एफ़र्ट्स उनको डालने हैं, थोड़ा सा मेहनत करनी है, अपने स्किल्स को पॉलिश करना है। घर बैठे अगर कमाना है तो आपको कोई इस तरह की स्किल्स सीखनी, जैसे अभी हमने कहा कि फ्रीलांसिंग में जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, ऑडियो वीडियो एडिटिंग हो गया, 3D एनिमेशन हो गया, माया कैरेक्टर एनिमेशन हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, अमेज़ॉन ट्रेडिंग हो गया, बहुत कुछ है जिसमें आप काम करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आपको पता है मोबाइल्स पे ऐसे हैं जो कि जीनियन इस तरह से हैं कि उसका पैसा आपको मिलता है, जैसे IP ऑप्शन है या इस तरह के, आई थिंक IQ ऑप्शन है, जहाँ तक मैं अगर नाम सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिस पर आप जो है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, अपनी आमदनी में इजाफा करना चाहते हैं, तो वो भी अपने मोबाइल के ज़रिए से कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि क्रिप्टो भी है, क्रिप्टो पे रिलाई इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लंबा अरसा चलता है और एक बिटकॉइन के बढ़ने पे सारे कॉइन्स बढ़ते हैं। ये आपने देखा होगा कि क्रिप्टो में ये थोड़ा सा इशू है कि बिटकॉइन अगर बैठा हुआ है तो सारे कॉइन्स बैठे हुए रहेंगे, और जहाँ बिटकॉइन ऊपर जाना शुरू हुआ तो तमाम के तमाम कॉइन्स जो है उसके रेट आपको ऊपर जाते हुए नज़र आएंगे। तो इसमें लंबा अरसा चल जाता है, कभी कभार 4-5 साल तक रेट भी नहीं बढ़ते, ऐसा भी होता है क्रिप्टो में। तो क्रिप्टो में जाने से पहले 1000 दफ़ा सोचिएगा, लेकिन प्राइस बॉन्ड ख़रीद के अगर रख लेते हैं या फिर आप सेविंग्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, अगर आपकी उम्र 60 साल है तो और अच्छा है, सेविंग्स में आपको प्रॉफिट रेट भी ज़्यादा मिलेगा। और 60 साल से कम है तो भी बहुत सारे पैकेजेस हैं जो आप जो है वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, जिसमें आप इन्वेस्ट करके वहाँ से भी अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल कर सकते हो। तो कहने का मतलब ऑप्शंस बहुत सारे, अब चॉइस करना आपका काम है और इस तरह से अपनी जो है वो सोर्स ऑफ इनकम आप बढ़ाते हुए नज़र आओगे। 4th हाउस के एक्टिवेट होने की वजह से टॉरियंस को अपने जॉब के अंदर, अपने जो वो करियर के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पर आपको रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस है। ऑफिस की तरफ से आपके लिए कोई पार्टी थ्रो की जा सकती है या फिर आपको कोई रिवॉर्ड दिया जा सकता है, या आपके बॉसेस से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ते हुए आप देखोगे प्रमोशंस के योग बनेंगे, या कहने का मतलब कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपकी जो काबिलियत है या जो एफर्ट्स आप अपनी कंपनी के लिए करते हो उसको सराहा जाएगा। बॉसेस तमाम बड़े ऑप्शंस के लिए, तमाम बड़े बड़े जो फैसले करने हैं, जो डिसीशंस लेने हैं, उसमें आपकी राय लेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसकी वजह से आपकी तरक्की भी बहुत ज़्यादा मुमकिन हो सकेगी। आपके बिज़नेस के अंदर स्टडी फ्लो ऑफ इनकम के हवाले से बात करें तो वो होते हुए आपको नज़र आएगी।
इसके अलावा वो टॉरियन स्टूडेंट्स जो कि बैरून मुल्क जाके तालीम हासिल करना चाहते थे या एग्ज़ामिनेशन देना चाह रहे थे, तो उनकी मेमोराइजेशन पावर भी बढ़ेगी और बैरून मुल्क जाने के योग भी उनके हैं, तो उसमें भी इनको कामयाबी मिलेगी। अगर ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी शानदार कामयाबी इनकी इस साल के अंदर हो सकती है। और याद रखिएगा कि योग बनता है आपके लिए खुशियों का, यानी तमाम चीज़ों के अंदर खुशियों का योग है, मीन्स हैप्पीनेस है। आपकी फैमिली के हवाले से, आपकी मैरिटल लाइफ के हवाले से, आपकी लव लाइफ के हवाले से, आपके कारोबार जॉब के हवाले से, हर जगह से आपको खुशियाँ मिलनी है। लेकिन अगेन मज़हब की तरफ रुझान ज़रूरी है। इसको फ़रसूदा समझ के जो छोड़ देंगे ना कि ये तो फ़रसूदा चीज़ है, असल तो मेरी मेहनत है, मैं जो मेहनत करता हूँ वो मैं कमाता हूँ, मैं जो एफ़र्ट्स करता हूँ वो कमाता हूँ, तो असल जो है मेरा एफ़र्ट्स है, मज़हब तो फ़रसूदा है। जिनके जहन में ऐसा ख्याल आएगा ना कि मज़हब फ़रसूदा हो चुका है और आपके लिए आपके एफ़र्ट्स ही सब कुछ है, आपकी मेहनत ही सब कुछ है, आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा, तो ऐसे लोग अगर पैसे कमा भी लेंगे ना तो उनके दिल में सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, उनके दिल में इत्मीनान नहीं होगा। अल्लाह की याद जिस दिल से निकल जाती है ना, उस दिल में फिर शैतान का कब्ज़ा होता है, वहाँ पे सुकून आना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे इत्मीनान आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा चूँकि चौथा और 12वां घर आपका या हाउसेस जो है वो आपके एक्टिवेटेड हैं, तो इसकी वजह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ओवरसीज़ में जैसे इंडियंस भी कई ममालिक के अंदर हैं, दुबई में, जद्दा में, ओमान में, जर्मनी में, इवन अमेरिका, कनाडा में, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो हमारे पाकिस्तानी और इंडियन भाई जो हैं, और इसके अलावा वर्ल्ड वाइड कई ऐसी जगहों से, बांग्लादेश से, नेपाल से बहुत सारे लोग हैं जो बैरून मुल्क जाके ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह हैं ये भी बैरून मुल्क जाके काम कर रहे हैं, तो इनके कारोबार में, इनकी जॉब के अंदर भी बरकत देखी जाएगी, जो कि टॉरियंस हैं और जो टॉरियंस कई सालों से वहाँ पर रहते हैं लेकिन रेजिडेंसी के लिए उनको प्रॉब्लम्स हैं, उनका परमानेंट नहीं हो पा रहा उनका रेजिडेंसी के लिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी रेजिडेंसी को परमानेंट करवाने के लिए, जिसमें इनको कामयाबी हो सकती है। और जैसे कि हम बता चुके हैं कि टॉरियंस की मैरिड लाइफ में अगर क्लैशेस आ रहे हैं, ईगो क्लैशेस या किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़ा या अनबन हो रही है, नहीं बन पा रही है आपस में, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत नीचे है, तो इनकी जो कंपैटिबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी ये बड़ा अच्छा साल रहेगा, यानी कि इनके अंदर अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आ जाएगी और तमाम चीज़ों को भुलाकर ये नई सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। यानी यूँ कह लें कि मैरिड लाइफ को बेहतरीन करने के लिए, तमाम रंजिशें भुलाने के लिए और बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए ये साल आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। और साल से मुराद आप समझ गए कि हम जो है वो 2023 मई से लेके 2024 मई के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये सारा मीठी बातें हमने आपको बताई, यानी कि पॉजिटिव चीज़ें बताई जिस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको अपने एफ़र्ट्स पूरी तरह लगाने। देखिए, लक आपके फेवर में है, लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर आप लक के साथ साथ मेहनत भी करें, एफ़र्ट्स भी लगाएं और सोने पे सुहागा के मज़हब से भी आपका रुझान है, अल्लाह की याद भी है, अल्लाह से मदद भी मांग रहे हो, तो फिर क्यों नहीं ये चीज़ें मुमकिन होंगी, ये बिल्कुल होंगी मुमकिन। और तकदीर में लिखा जा चुका है, आपके लक के अंदर ये सारी चीज़ें आपको फेवर करते हुए नज़र आ रही, बस आपके एफ़र्ट्स चाहिए और आपके रिलीजियस एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाना आपको पड़ेगा। आप अपनी मज़हब की तरफ, अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, मेडिटेशन, नमाज की पाबंदी वगैरह। तो इस तरह से आप जो है वो ये पूरा साल अच्छी चीज़ें होते हुए देखोगे। अब हम कुछ नेगेटिव बातें, कुछ कड़वी बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि शुरू में हमने आपको बताया कि आपका जो 12वां घर है यानी 12th हाउस आपका एक्टिवेटेड है, तो ये जो जहां आपके विदेश के हवाले से या बैरून मुल्क जाने के हवाले से या पैसे के हवाले से, दौलत में इजाफे के हवाले से योग बनाएगा, वहीं पर आपके खराजात में भी भरपूर इजाफा करेगा। यानी आप कई ऐसी चीज़ें लेते हुए नज़र आओगे जिसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे फ़र्ज़ करें आपने 60,000 का या लाख 1.5 लाख का मोबाइल ले लिया जिसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, और लेट सपोज़ अगर वो छिन भी जाता है तो अच्छा खासा पैसा आपका चला जाएगा या ख़राब हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, या कहने का मतलब बात में आपको अफसोस होता है कि ये मैंने 1.5 लाख का मोबाइल तो ले लिया, लेकिन चूँकि अब कस्टम ड्यूटी भी ख़त्म हो गई या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन दिया गया जिसकी वजह से अब वो 60,000 का या 40,000 का मोबाइल हो गया, तब आपको बड़ा अफसोस होगा। कहने का मतलब कि अभी अगर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप समझते हो कि ये जो चीज़ मैं आज ले रहा हूँ हो सकता है मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं कल ले लूँ, कल से मुराद है कि बाद में कभी ले लूँ, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो कोई भी चीज़ लेने से पहले आप सोच लें कि आया आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है।
क्योंकि आप बिला वजह वो चीज़ें ख़रीद लोगे, लग्जरियस लाइफ की तरफ चले जाओगे। लग्जरियस लाइफ आपका हक है, बेशक आप उसको एंजॉय करें, लेकिन उसके अंदर इतने अखराजात नहीं करें कि आपका जो कैपिटल है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आए और पैसा कम होता हुआ, मीन्स आपका इनकमिंग कम हो जाए और आउट गोइंग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो अखराजात पे कंट्रोल करना तमाम टॉरियंस को इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यानी याद रखिएगा, ये डिप्रेशन पैदा करेगा, एंग्जाइटी पैदा करेगा, एग्रेशन पैदा करेगा, आपके अंदर गुस्सा बहुत बढ़ेगा। और गुस्सा क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप सोचोगे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतने एफर्ट्स लगा के पैसे लाता हूँ, इतना पैसा आता है, सोर्स ऑफ इनकम से भी आता है, लेकिन अखराजात इतने हो जाते हैं कि वो सारा नेगेटिव में चला जाता है। मीन्स के मुझे उधार लेना पड़ जाता है या मुझे कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसी नौबत ना आने दें। कोशिश करें कि जितना आपका कैपिटल है उसी में गुजारा करें। जो चीज़ कल ले सकते वो आज लेने की हरगिज़ कोशिश ना करें। अपने अखराजात पे काबू पाने की बहुत ज़्यादा टॉरियंस को ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपके ख़ानदान में, आपके घर में किसी ना किसी को कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से अच्छा खासा महंगी किस्म की मेडिसिन आपको ख़रीदनी पड़ेंगी, दवाओं के ऊपर, डॉक्टरों की भारी भारी फ़ीसों के ऊपर और उनके इलाज के ऊपर अच्छा खासा पैसा आपको खर्च करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से अखराजात में एकदम से इजाफा हो सकता है जो आपके लिए बड़ा टेंशन क्रिएट करेगा। बहुत ही डिप्रेशन में आप जा सकते हो। तो अपने अखराजात पे अगर आप काबू पा लोगे तो इस किस्म के हालात को आप हैंडल कर पाओगे। वरना अगर अखराजात ऑलरेडी बढ़े हुए हैं और इस किस्म के अखराजात भी अगर आ गए तो फिर आपके लिए संभालना उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा टॉरियंस को स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का बड़ा सामना रहेगा। एक तो माइग्रेन, सर दर्द उनका बड़ा ज़्यादा रहेगा और थोड़ा टेंशन लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पैसा बहुत आता है ना तो फिर टेंशन्स तो आते ही हैं और टेंशन्स के बगैर आजकल शायद कोई काम आसानी से करना बड़ा मुश्किल है। मैंने कई लोगों को देखा, इवन मैं अपनी भी अगर एग्जांपल दूं, आपके पास पैसा अगर बहुत आता है ना, अगर आप अल्लाह की याद में हो, आप नमाज की पाबंदी कर रहे हो, तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, तो फिर ये चीज़ें आपके लिए टेंशन क्रिएट नहीं करती। आप काम डाउन होकर काम करोगे, सुकून के साथ काम करोगे और टेंशन्स को आप साइड में रख दोगे। आप कोई भी चीज़ को सीरियसली नहीं लोगे। मीन्स के जो आपको मेंटली जो है वो टॉर्चर करे, मेंटली आपको डिस्टर्ब करे। तो ये नींद का ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, ये सारे जो है वो टॉरियंस को फेस करने पड़ सकते हैं। एक दिल में आपके डर रहेगा, यानी पूरे साल पैसा खूब आएगा, पैसा इतना आएगा कि थोड़ा टेंशन क्रिएट होगा, लेकिन आपके दिल में एक डर रहेगा, एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि ये पैसा चला ना जाए, कुछ हो ना जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। तो इस किस्म के वसवसे आपको घेरे रहेंगे। तो इसका बंदोबस्त हमने करने का बता दिया आपको कि वो क्या चीज़ है जो इन वसवसों से आपको दूर रखेगी, वो क्या चीज़ है जो आपके दिल में इत्मीनान पैदा करेगी, वो क्या चीज़ है जो आपको सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाएगी। जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आपका जो 12th हाउस एक्टिवेटेड है, ये आपकी मेंटल स्ट्रेस को, आपकी दिमागी जो हालत है उसको काफ़ी बिगाड़ इसमें पैदा कर सकता है। यानी कि आपको टेंशन्स हो सकते हैं, डिप्रेशंस हो सकता है। तो इसका इलाज भी आपको बता चुके हैं और जो लोग इसको फॉलो करेंगे उनके लिए ये चीज़ कोई भी मायने नहीं रखती। देखिए, एक चीज़ आपको बताएं, पैसा आएगा ना तो रोज़ाना दिल होगा कि आज आइसक्रीम खा लेते हैं, आज यहाँ से आइसक्रीम खा लेते हैं, आज बर्गर, जिंगर, निहारी और सो ऑन, बहुत सारी ऐसे खाने पीने की चीज़ें ख़ासतौर पे हमारी कंट्री में ज़्यादा है। इंडिया में फिर भी वो लोग वेजिटेरियंस हैं तो उनको तो बहुत ज़बरदस्त है कि वो लोग गोश्त वगैरह कम खाते हैं। अब पता नहीं है, लेकिन आज से तकरीबन 20 साल पहले जब मैं गया था तब मैंने देखा कि वहाँ पर टिक्का भी अगर आप ऑर्डर करोगे ना तो इतना छोटा सा, जैसे कि कोई तीतर का टिक्का आया हो, इतना छोटा सा टिक्का वहाँ पे होता है। मीन्स कि गोश्त वगैरह के हवाले से, चिकन के हवाले से इतना ज़्यादा नहीं है इंडिया के अंदर। लेकिन अगर आप में से कोई इंडियन है और वो अब कहता है कि नहीं भाई हम भी अब गोश्त खाते हैं, हम मछली भी खाते हैं, हम फिश, झींगा सब कुछ खाते हैं, और नॉर्मली अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरा ऐसा ख्याल है कि इंडिया में अभी भी नॉन वेज, या यूँ कहना चाहिए कि एक तो होता है नॉन वेज, एक होता है वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन ज़्यादा है, नॉन वेज कम है, यानी कि गोश्त खोर कम है। गोश्त है, गाय का गोश्त है, चिकन है, ये सब चीज़ें इतना नहीं खाया जाता इंडिया में। पाकिस्तान में अगर हम बात करें, बांग्ला या कोई और कंट्री के हवाले से भी बात करें तो बाकी कंट्रीज़ में भी गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा है, चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा है। लेकिन इसको ऑयल में पकाना तो सोने पे सुहागा है, यानी कि आप ऑयल में तली हुई चीज़ें खाते हो, आप फ्राइज़ खाते हो, 100 दफ़ा वो ऑयल यूज़ हुआ होता है, काला पड़ जाता है, लेकिन हम वो फ्राइज़ खाए जा रहे हैं। तो सोचिए क्या बीमारी हमारे अंदर पल रही है। यही काला तेल है जो आप ब्रोस्ट है, बर्गर है, जिंगर है, इसमें भी यूज़ हो रहा है।
तेल इतना महंगा हो गया कि जो दुकानदार हजरात हैं वो फास्ट फूड वाले जो भी हैं वो कोशिश यही करते हैं कि उस तेल को इतना रगड़ें कि पैसा वसूल हो जाए, और रगड़ने के चक्कर में फिर वो कैंसर का बायस भी बनता है। तो कहने का मतलब कि टॉरियंस को कोई ऐसी बीमारी हो सकती है इस साल के अंदर जिसके इलाज के अंदर वो परेशान रहें। तो अगर अपने आप को आप थोड़ा फिट रखोगे, मॉर्निंग वॉक करोगे और जिम, योगा, एरोबिक्स वगैरह करोगे, यानी किसी भी तरह से अपने आप को फिट रखोगे, तो फिर आपका जो है ये बीमारियों से आपका जो है वो राब्ता नहीं होने वाला, यानी इन बीमारियों का मुंह नहीं दिखेंगे। अदरवाइज़ ये बीमारियाँ एक दफ़ा हो जाती है ना, जैसे शुगर हो गया या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो गया या इस किस्म की चीज़ें हैं, तो ये आसानी से जान छोड़ती नहीं है। पूरे साल आपको, पूरी ज़िंदगी आपको दवाएं खानी पड़ती हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा सा अगर आप, और एक राज की बात बताऊं, ये $1 मिलियन आपको मशवरा दे रहा हूं, तमाम टॉरियंस को दे रहा हूं, बाकियों को नहीं दी, इसके लिए माजरत चाहूँगा। लेकिन जो भी इसको सुन रहा है इसको फैलाए इस बात को कि ये $1 मिलियन मशवरा है, जो शायद आपके दादा दादी भी आपको शायद नहीं दे पाएँ, क्योंकि वो भी शायद इस चीज़ को भूल चुके हैं। वो $1 मिलियन मशवरा ये कि अपने खाने के अंदर लहसुन, गार्लिक और प्याज, अनियन, इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर दें खाने के वक्त। जैसे कि प्याज काट के, हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं धुम्बा मार के प्याज खाना, ये हम लोग कहते हैं, बर्मीज़ लैंग्वेज है। लेकिन धुम्बा मारने से मुराद ये है कि प्याज को क्रश करके, यानी कि आप हथेली से ज़ोर से जब किसी मार्बल पे रख के आप प्याज को हथेली मारते हो ना, तो वो क्रश हो जाता है, टूट जाता है, अंदर से आप लेके खा सकते हो। तो अगर काटने का टाइम नहीं है ना, तो इस तरह करके खाओ, तो उसके इस तरह तोड़ने से या प्याज को इस तरह क्रश करने से उसका तीखापन थोड़ा कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा कम हो जाता है, आप खा सकते हो। या फिर उस प्याज को जो लोग भिगो के रखते हैं, अक्सर हम लोग बिरयानी वगैरह के साथ खाते हैं, तो प्याज को भिगो देते हैं जिससे उसकी सारी तासीर पानी के अंदर चली जाती है, जो हम फेंक देते हैं। तो हम प्याज का समझे भूसा खा रहे होते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्याज को अंडे में डाल के तल के खाना या किसी तरह से तल के प्याज खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्याज और लहसुन का इस्तेमाल कच्ची हालत में करना, यानी कि बिल्कुल रॉ फॉर्मेट में उसका इस्तेमाल करें। आप यकीनन दुआ दोगे। अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपकी आर्टरीज ब्लॉक है, आपको जोड़ों का प्रॉब्लम है, आपके खून के अंदर मसाइल चल रहे हैं, आपका खून चाहे वो प्योर नहीं, मीन्स कि आप खुद महसूस करते हैं कि अंदर से आप सुस्त रहते हैं, काहिल रहते हैं, आपका दिमाग सही काम नहीं करता, कई चीज़ों में आपको, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, कई बीमारियों का इलाज इन 2 चीज़ों में है। तो ये $1 मिलियन का मशवरा जो फ्री में आपको दिया है, आगे फैलाओ ताकि इसका फ़ायदा आपको भी हो और इसका कुछ हिस्सा मुझे भी मिले। मीन्स के ये एक अच्छी चीज़ है। लहसुन का इस्तेमाल कैसे करें, कच्चा लहसुन कैसे खा सकते हैं। आप जब दोपहर का खाना खाते हैं, अगर आप चावल खा रहे हो या कोई रोटी के साथ कोई चीज़ खा रहे हो, तो जैसे कैरी आप खाते हो ना, कैरी को कैसे दांत से तोड़ के आप खाते हो, अभी मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन लहसुन भी आपके लिए बड़ा फ़ायदा करेगा। लहसुन के भी इसी तरह छोटे छोटे टुकड़े करके चबाते हुए खा लें, यानी छोटा सा टुकड़ा तोड़ा अपने दांत से और उसको चावल के साथ चबा लिया। यकीन करें, आप नहीं मानेंगे कि आपको ये हार्ट के प्रॉब्लम्स है ना, ये आपके लिए कुछ नहीं है। आपके आर्टरीज़ के ब्लॉकेजेस को काफ़ी हद तक ये खोलने की कोशिश करेगा, आपकी आर्टरीज़ को वाइड करने की, आपके जो दिल की शरियान है उसको बड़ा करने में, चौड़ा करने में, मोटा करने में ये बहुत अहम किरदार। प्याज और अनियन दोनों की बात कर रहा हूँ, शायद मैं गलत कह गया सॉरी, प्याज और लहसुन, ठीक है, लहसुन और प्याज यानी गार्लिक एंड अनियन दोनों जो है ये आपकी आर्टरीज़ को चौड़ा करेंगी, खून का रवां बहुत बढ़ेगा। ख़ास तौर पे वो लोग जो वॉक नहीं कर सकते, जो अपने ब्लड को स्पीड के साथ किसी भी तरीके से सर्कुलेट नहीं करवा पाते अपनी वेन्स के अंदर, और खून का रवां तमाम जगह नहीं पहुंच सकता, उनके लिए बड़ा अच्छा है कि खून की रवानी बढ़ेगी, खून बहुत सारी जगहों पे पहुंचेगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात, आपका खून साफ़ होगा, फ़िल्टर होगा। फ़िल्टर के अलावा पानी तो हम लोग पी लेते हैं, लेकिन अपने खून को हम गंदा रखते हैं, जो आगे चल के बीमारियों का बाइस बनता है। तो $1 मिलियन मशवरा है। जिनको शुगर है उनकी शुगर के लेवल को ये कम करेगा, खून में से शुगर को ऐसे निकाल देगा जैसे कि शुगर है ही नहीं, यानी आपको इंसुलिन वगैरह भी लेना पड़ता है ना, तो ये फ्री में। लहसुन की कली कितने की आती है और इंसुलिन का एक इंजेक्शन कितने का आता है, कंपेयर कीजिएगा। लेकिन लहसुन आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा और ये आपके इंसुलिन की तरह काम करेगा बॉडी के अंदर, आपके खून को साफ़ करेगा, उसमें से शुगर को ख़त्म करेगा, कम करेगा और बहुत कुछ फ़ायदा बहुत है। आपकी आँखों के लिए अच्छा है। आँखों के अंदर अगर एक ट्रेडिशन है, आपकी हिस्ट्री में है कि मोतिया आता है, काला पानी आता है, तो ये इससे बचाएगा आपको।
आंखों की बीमारियों से बचाएगा, बहुत कुछ फ़ायदा आपको। बालों के लिए बेहतरीन है, बालों को काफ़ी हद तक हेल्दी रखेगा। स्किन के लिए बेहतरीन है, आपकी स्किन काफ़ी हद तक ग्लो करेगी, अच्छी हो जाएगी, गोरी चमड़ी हो जाएगी। यानी ये नहीं कह रहा हूँ कि जो काले हैं, अल्लाह ने बनाया सबको काला तो वो भी गोरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि खून को साफ़ करेगा। और जो 99% बीमारियों का ताल्लुक खून से होता है, अगर खून ख़राब है, खून गंदा है, तो आपको कई ना कई बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये $1,000,000 मशवरा था। जो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आप उस पर अमल करते हैं तो अमल करने के बाद भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपने इसको यूज़ करने के बाद, यानी गार्लिक और अनियन के यूज़ के बाद, लहसुन और प्याज के यूज़ के बाद आपने क्या महसूस किया, अंदर से आपने क्या फिटनेस महसूस की, अपने हार्ट पे जो आपके एक बर्डन रहता था, अक्सर एक प्रेशर रहता था, वो रिलीज़ होते हुए आपने महसूस किया, या कोई ना कोई नई चीज़ जो आपने महसूस की, तो ज़रूर बताइएगा। और चूँकि ये बात निकली एक छोटी सी और बात, आप में से अब हमारे पाकिस्तान में तो हर गैलरी में, इवन मेरी गैलरी में मैंने पूरा जंगल बनाया हुआ है एलोवेरा का। एलोवेरा एक मेरिकल प्लांट है, एक कैरिस्मेटिक इसके अंदर खूबियाँ हैं, इसके अंदर मौज़ाती किस्म की खूबियाँ हैं, इसके अंदर एक तो 12 किस्म के तो मिनरल्स मौजूद हैं। दूसरा, अगर एलोवेरा का जेल खाया जाए, अगर उसको काट के कैसे यूज़ करना है, आप यूट्यूब में देखें, हज़ारों वीडियो है कि एलोवेरा का जेल कैसे निकालते हैं, उसमें से पॉइज़न कैसे निकालते हैं, या उसको कैसे खाया जाता है और किस तरह यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। एलोवेरा का जेल भी अगर आप खाते हैं ना, तो आपकी आर्टरीज़ के ब्लॉकेजेस को ख़त्म करता है, प्लस ये कि आपके आर्टरीज़ को चौड़ा करने में ये भी आपको मदद करता है, खून के अंदर अच्छी खासी सफाई। और जो लोग बे औलाद हैं, अक्सर हमें कमेंट्स आते हैं, सर हमारे यहाँ औलाद नहीं हो रही, आप हमारे लिए दुआ करें। बेशक दुआ करें, लेकिन दवा भी करें। ये एक दवा होगी उनके लिए जिनके स्पर्म काउंट के हवाले से उनको प्रॉब्लम्स है, या ओवरी के डिसऑर्डर्स हैं, या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से औलाद उनको नहीं हो रही है। तो वो लोग अगर दोनों, मियाँ बीवी दोनों के लिए मैं कहूँगा, जो हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें, 2 से 3 जितनी दफ़ा आप खा सकते हैं। और मैक्सिमम मैं कहूँ कि 2 बड़े बड़े पत्ते जो है उसका जेल अगर आप पूरे दिन में खाएं, तो इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिखी है, तो यकीनन जो औलाद आपको सालों से नहीं भी, इंशाल्लाह वो चंद महीनों में आप खबर सुनेंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन करके देखें, कोशिश करना आपका फ़र्ज़ है, आपका हक़ है। अगर आप करते हो कोशिश, आपके लिए फ़ायदा है, और आपके नसीब में है, तो यकीनन अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से ज़रूर सरफराज करेगा। तो हम टॉरियंस के हवाले से बात कर रहे थे, और शायद मैं आपको गलत डायरेक्शन में ले गया। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। थोड़ा सा वक्त ज़ाया हुआ, लेकिन काफ़ी $1,000,000 चीज़ें आप जो मैं भी यूज़ करता हूँ, तो आपको भी बता दिया। और अभी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको एक बार बताऊंगा कि मैं 53 इयर्स मेरी एज है, और अभी भी मैं क्यों, देखने वाले कहते हैं कि आप यंग नज़र आ रहे हो, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं है, तो यही वजह है और कोई वजह नहीं। ये सारा राज आज की टॉरियंस की वीडियो में मैंने बता दिया, बाकियों को नहीं बताया, लेकिन टॉरियंस को पता चल गया। टॉरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने बाकी के बुर्ज के जो भाई बहन हैं, जितने इनको नहीं पता है कि इस बारे में मैंने इनको नहीं बताया, तो हो सका तो एक अलग से वीडियो भी इसके ऊपर डिटेल में करेंगे। लेकिन बोलने का मकसद ये कि टॉरियंस को खाने पीने के मामलात में, ग्रीसी फूड, जो ऑयली फूड है, चीज़ है, पिज़्ज़ा है, या इस किस्म की चीज़ जिसमें ऑयल यूज़ होता है, इसका कम से कम यूज़ करें, तो आप इसका फ़ायदा देख सकेंगे। देखें, ये वीडियो जो अभी आपके पास आ रही है ना, ये टाइम नोट कर लें। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ ना, तो ये सुबह सुबह मेरी वीडियो क्यों आती है। सुबह कभी आप देखते हैं सुबह 5:30 बजे वीडियो आ रही है, कभी 6 बजे आ रही है। ये सबूत है कि फ़जर की मेरी हाज़िरी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, फ़जर की हाज़िरी है, मेडिटेशन है, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है। और इसी वजह से मैं आपको भी मशवरा दूंगा ये करो, क्योंकि हमारे नबी पाक जब किसी एक बच्चे बहुत चीनी खाता था, बहुत मिठाई खाता था, उसके दांत सड़ गए थे, तो उसकी माँ बड़ी परेशान थी। एक दिन नबी पाक के पास आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि या रसूलल्लाह, मेरा बेटा है ना, मानता नहीं है, चीनी बहुत खाता है, मिठाई बहुत खाता है, आप इसको मना करो ताकि ये चीज़ें ये छोड़ दे। तो नबी पाक ने बोला कि तुम ऐसा करो, 3 दिन के बाद आना। तो वो औरत चली गई, 3 दिन के बाद आई उस बच्चे को लेके। नबी पाक उसने उसको बच्चे को गोद में लिया, उस बच्चे को समझाया कि देखो बेटा, तुम ये चीनी खाते हो, तुम मीठी चीज़ें खाते हो, तुम्हारे दांत सड़ गए, तुम मुंह धोते भी नहीं हो, तो तुम्हारे लिए ये चीज़ बेहतर है, अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो तुम्हारे दांत सही हो जाएंगे, तुम्हारे दांत बेहतर हो जाएंगे, और तुम्हें तकलीफ़ होती है ना दांतों में, ये नहीं होगी और ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो कहने का मतलब बच्चे को इतना असर हुआ कि नेक्स्ट डे से बच्चे ने चीनी कम कर दी, ख़त्म तो नहीं करी लेकिन कम कर दी। तो कहने का मकसद उस औरत ने
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि 3 दिन पहले मैं आपके पास आई थी, अब यही बातें वो 3 दिन पहले क्यों नहीं आपने बताई, अभी 3 दिन के बाद आप उसको बता रहे हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, देखो 3 दिन पहले मैं भी चीनी बहुत खाता था, मैं ख़ुद जब चीनी खाता हूँ तो फिर इस बच्चे को कैसे मैं मना कर सकता हूँ कि तुम चीनी मत खाओ। तो मैंने पहले उस चीनी को छोड़ा, अब जाके जब मैंने इससे बात की तो मेरी बात में वज़न था, असर था, जिसकी वजह से बच्चे ने उसको कबूल किया। तो यही बात हम खुद स्मोकिंग कर रहे होते हैं, दूसरों को बोलते हैं स्मोकिंग इज़ वेरी इंजीरियस टू हेल्थ, मत करो। बच्चे को बोलते हैं कि बेटा तुम क्यों स्मोकिंग करते हो, ऑफिस में हम भले स्मोकिंग करते हो। तो कहने का मतलब हम खुद छोड़ेंगे तो हमारे बच्चे भी उस चीज़ को छोड़ेंगे। हम बच्चों के लिए कभी कभार रोल मॉडल होते हैं और हमें देख रहे होते हैं कि हमारा वालिद हमारी वालदा ये कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ये भी आपको बता दी। तो कहने का मतलब कि आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। बीमारियां हैं, योग में बीमारियां हैं, टॉरियंस को थोड़ा सा एहतियात, बाहर का खाना कम कर दें, डेली मत खाएं। यानी आप डेली फ्राइज़ खाते हो, ऑफिस में अक्सर होता है, ऑफिस में ऑयली खाना पड़ता है क्योंकि घर से खाना लेके जा नहीं सकते, तो वहाँ भी कोशिश करें कि अवॉइड करें ऑयली चीज़ों की जगह अगर अक्सर चने वगैरह, अब जैसे अक्सर मैं बॉटल में ना चने, भुने हुए चने जो है वो रखता हूँ। उससे क्या होता है कि भुने हुए चने जो हैं वो कैल्शियम का भी बहुत अच्छा ज़रिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करता है, आपकी आँखों के लिए भी अच्छा है, मीन्स के आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, तो हर तरह से कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। और कहने का मकसद ये कि आप बाहर से जाके लेस के चिप्स लेकर आओगे तो उसमें क्या है आपको पता है, उसमें चिप्स तो है, उसमें आलू है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें ऑयल भी है, जो कि बहुत ख़तरनाक है आपकी सेहत के लिए। तो बहुत ज़्यादा अक्सर हमारे घरों में लेस के चिप्स और ये सब हम खा रहे होते हैं, या बड़े शौक़ से हम जो है वो निम्को खा रहे होते हैं, और चिवड़े, गाठिया, और पता नहीं इंडिया में फाफड़ा और ये सब भी, वो करिश्मा कपूर या करीना कपूर को पूछना पड़ेगा, मतलब मुझे वर्ड्स नहीं आते। तो कहने का मतलब कि निम्को वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसकी वजह से हम ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं और इससे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो चने का इस्तेमाल करें, उससे आपकी जो क्रेविंग है ना चबाने की, क्योंकि जैसे गायें चबाती रहती है ना, इंसान को भी क्रेविंग होती है कि कुछ खाना चाहिए, कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ पॉपकॉर्न खाना है, कुछ ऑयली खाना है, तो ऑयली खाने की जगह अगर आप चने का यूज़ करो, आप यकीन करो आप बड़े हशाश बशाश भी रहोगे और आपकी क्रेविंग जो है खाने की, इसमें कमी आएगी। कैल्शियम का दांतों के लिए बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा और कैल्शियम खूब मिलेगा आपकी बॉडी को। पता नहीं क्यों टॉरियंस के साथ मेरा क्या लेना देना, हालांकि मैं खुद स्कॉर्पियन हूँ, लेकिन सारी जो $1 मिलियन मशवरे आप ही को दिए जा रहा हूँ, तो आप भले स्किप करके देख लें वीडियो को। आगे आपके बारे में जितने भी मशवरे हैं वो मैं देता जा रहा हूँ, लेकिन ये कि आपकी काम की चीज़ें भी इसमें आ रही हैं। टॉरियंस के लिए एक और नेगेटिव बात पहले से हम आपको अवेयर कर देते हैं, होशियार कर देते हैं कि इस साल के अंदर कोई झूठा आरोप कह लें, कोई झूठा इल्ज़ाम आप पे लगाने की कोशिश की जाएगी। आपके जो शत्रु कह लें, आपके जो हासिदीन हैं, वो काफ़ी एक्टिव रहेंगे। बॉस से चुगली करना, आपके खिलाफ भड़काना, आपके डिमोशंस की वजह बनना, मीन्स के किसी ना किसी तरह आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और अगर आपने इनको कंट्रोल नहीं किया, पहली बात तो अपने दिल की बातें किसी के साथ शेयर नहीं करें, इवन बॉस के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए नेगेटिव में जा सकती हैं। तो टॉरियंस को एहतियात रखनी है, इन पर कोई ना कोई झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा सकती है, फिर चाहे वो आपकी फैमिली लेवल पे हो, आपके ख़ानदान के अंदर हो, चाहे ऑफिस या कारोबार के हवाले से हो, कहीं ना कहीं से ये चीज़ हो सकती है। एहतियात रखेंगे, अपनी इमेज पे फोकस करेंगे, आप अपनी इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग बना लेंगे कि लोग ऐसी झूठी बातों का बिलीव ही नहीं करेंगे। लेकिन अपनी इमेज अगर कमज़ोर है तो लोग आसानी से मान जाएंगे कि ये जो कहा जा रहा है कि ये बंदा ऐसा है तो वाकई में ऐसा होगा। तो ये चीज़ें बहुत एहतियात आपको रखनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैरिटल लाइफ के हवाले से टॉरियंस के लिए अच्छी खबरें, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रैक पर आपकी लाइफ आते हुए नज़र आएगी। लेकिन अगर टॉरियंस हस्बैंड वाइफ, यानी कि टॉरियंस अगर ख़ुद हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी है, कहने का मतलब कि अपने पार्टनर के साथ, अगर आपका पार्टनर जॉब करता है, आप भी जॉब करते हो, दोनों कमाते हो, तो यहाँ पर ईगो क्लैशेस होंगे। एक दूसरे के सुनने वाला कोई नहीं होगा। आप बोलोगे तो वो नहीं सुनेंगी, या वो नहीं सुनेंगे वो बोलेंगे, या वो बोलेंगे तो आप नहीं सुनोगे। इस तरह के हालात बनेंगे, यानी क्लैशेस होंगे आपस में, एक दूसरे की बातें नहीं सुनना,
एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसका थोड़ा सा आपको अभी से जो है वो केयर करना पड़ेगा, वरना पूरा साल इसी तरह के झगड़ों में आपका बीत सकता है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि टॉरियंस ये डिसीजन ले लें कि हमारा इसके साथ गुजारा बड़ा मुश्किल है, तो सेपरेशन की तरफ चले जाएं। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ईगो क्लैशेस बहुत बढ़ेंगे, आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपका गुस्सा, आपकी एंग्जाइटी, आपका एग्रेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो इस पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसके अलावा टॉरियंस को एक और चीज़ से हम आगाह कर दें कि आपके इन लॉज से क्या मुराद है। इन लॉज से मुराद आपकी तरफ के इन लॉज और आपके पार्टनर की तरफ के इन लॉज, इनकी तरफ से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, इनकी वजह से भी क्लैशेस क्रिएट हो सकते हैं, इनकी वजह से भी सेपरेशन के आपके योग बन जाएंगे। तो कोशिश करें इनको दूर रखें अपने मामलात से, इनको बोल देंगे ये आपके मामलात में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि अगर ये लोग इंटरफेयर करने पे आ गए ना तो फिर ये क्लैशेस बहुत बढ़ जाएंगे और सेपरेशन तक बात पहुंच सकती है। लेकिन अगर आप आपस में मामलात को हल कर लोगे, एक जगह बैठ के मामलात को सॉर्ट आउट कर लोगे, तो बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और आपकी लाइफ फिर से ट्रैक पे आते हुए आपको नज़र आएगी। इसके अलावा जो लोग रिलेशंस के अंदर हैं तो उनके अंदर भी इमोशनली जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, तो उनको भी थोड़ा सा एहतियात रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा सेहत के हवाले से वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो सकते हैं, हाथों में या पैरों में कोई चोट लगने के चांसेस हो सकते हैं इस साल के अंदर, तो इसमें आपको बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का हम बता चुके हैं कि उसके अंदर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने आप को एक्टिव रखें, मॉर्निंग वॉक करें, कोशिश करें जितना अपने आप को एक्टिव रखोगे नींद आपको अच्छी आएगी। खाने पीने में ख्याल रखें, खाते वक्त ऑयली फूड का इस्तेमाल कम से कम करें, तो भी आपकी नींद के अंदर खलल नहीं आएगा। ओवरऑल देखें तो टॉरियंस का ये साल बड़ा अच्छा है। जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी बता दी, पॉजिटिव पॉइंट्स, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसके लिए बहुत माजरत चाहूँगा। और पता नहीं क्या दौरा पड़ जाता है कभी कभार कि वो चीज़ जो अलग वीडियो में बनानी थी मैंने आपको इसी वीडियो में बता दी। बहरहाल हो सकता है आपको इससे फ़ायदा मिले और दूसरों से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।